सभी ना करें, एक एक करके आए और कंबल लेने के बाद अपनी जगह पे, या तो आगे जगह है तो साथियों स्वागत करना है। ऐसे विधायक जी को बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। अभी हमने कहा था कि हमारे बीच में ऐसे विधायक जी हम लोग मिले हैं जो कि के लिए धन्यवाद देते हैं। और जितने भी हमारे साथी गण हैं, जितने भी हमारे अतिथि गण हैं, सबका हम सम्मान करते हैं। और चूंकि इस कार्यक्रम के हम एक तरह से आयोजक भी हैं, इसलिए जितने भी लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, पत्रकार महोदय, साथी गण, हमारे प्यारे साथी लोग, अध्यापक जी, सबका हम धन्यवाद करते हैं। और इस कार्यक्रम को करने का जो उद्देश्य है हमारा, मैं उसको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं 2-3 सालों से कर रहा हूं, तो कुछ लोग इस पर टीका टिप्पणी भी करते हैं कि हो सकता है कि इससे कोई राजनीतिक प्रयोजन हो। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, विधायक जी को कई कार्यक्रमों में जाना है, मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। मैं बचपन से ही मैं इस गांव में रहा हूं, बचपन से ही मैं यहाँ के लोगों को देखा हूं। बहुत पिछड़ा समाज है, गरीब है, शिक्षा में सबसे ज्यादा पीछे है। चूंकि मैं तैयारी के लिए जब बाहर गया, शहर गया, तो वहाँ बहुत सारे लोगों से मैं मिला, तो मुझे लगा कि जैसे एक बार अम्बेडकर से पूछा गया था कि हमारे देश का विकास कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा था कि केवल शिक्षा से, शिक्षा के अलावा हमारे देश का विकास किसी और चीज से हो नहीं सकता। यानी हमें बच्चों को शिक्षित करना है, लोगों को शिक्षित करना है। लेकिन आज शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी हो गया है। लोगों को लगता है कि अगर हम पढ़ेंगे तो नौकरी मिलनी चाहिए, अन्यथा नहीं पढ़ेंगे। तो मैं ये मतलब प्रूव करना चाहता था कि समाज में कि नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन हमको पढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और बचपन से ही मेरा सपना रहा, चूंकि मैं बहुत धर्म ग्रंथों को भी पढ़ा, रामचरितमानस को भी पढ़ा। स्पेशल रामचरितमानस की 2 पंक्तियां मुझे बहुत प्रेरित करती थी कि परहित बस जिनके मन माही, तिन कह जग दुर्लभ कछु नहीं। यानी जिस इंसान के हृदय में दूसरों के लिए भलाई बसी हो, उसके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और दूसरी बात, एक और पंक्ति उसकी है कि गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राज कौशलपुर राजा। हम करेंगे और उसकी कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी, तो हमारे लिए गरल सुधा यानी विष अमृत हो जाएगा, रिपु करहि मिताई, शत्रु मित्रता करने लगेंगे, गोपद सिंधु यानी समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाएगा, और अनल शीतलाई यानी अग्नि में शीतलता आ जाएगी, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी। तो चूंकि मेरे पिताजी रामचरितमानस बहुत पढ़ते थे, वो इस समय नहीं है, यहाँ पे नहीं है, उनका देहावसान हो गया था 2015 में ही। तो मैं रामचरितमानस की बहुत सारी पंक्तियां, उसके बाद और सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा, और मेरे दिमाग में एक बात यह आ गई थी कि अगर मुझे आगे बढ़ना है, लोगों को आगे बढ़ाना है, तो अपनी कमाई का कुछ अंश दान करना है उनके लिए जो समाज में कुछ कर सकते हैं, स्पेशल बच्चों के लिए या गरीबों के लिए। तो मैं जब शहर में रहता था, मैं शुरुआत में मेरा सपना था कि यूपीएससी की तैयारी करूंगा। तो मैं जब कोचिंग करने गया था, तो वहां मैं ट्यूशन पढ़ाता था, और ट्यूशन में मुझे सिर्फ 500 रुपए मिलता था। मैं चाहूंगा थोड़ा सा 2 मिनट सुने सब लोग। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन समयाभाव के कारण बोल नहीं पा रहा हूँ। हमारे दिल में बहुत कुछ है बोलने का, और कभी विधायक जी के पास मौका हो, सौभाग्य मिले, तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था। तो आप बोलो, हम लोग सुनिए, सब लोग हम लोग सुनता। तो बचपन से ही एक सपना था कि मतलब हम अपनी कमाई का कुछ अंश दान करेंगे, और हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा भी गया है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। और अगर हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा भी दान करेंगे तो हमारी कमाई में बढ़ोतरी होगी। ये बातें हमारे दिल और दिमाग में एकदम जहन में बस गई थी। मतलब मुझे एक मंत्र मिल गया था कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो कुछ दान करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की कुछ था नहीं दान करने का। मेरे पिताजी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि मैं इंटर के बाद पढ़ सकता था। इंटर के बाद पढ़ने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। मैं शहर गया, फिर वहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। एग्रीकल्चर में ट्यूशन पढ़ा करके सिर्फ मुझे 500 रुपए मिलता था।
उस 500 का 10% यानी 50 रुपए में अलग से निकाल के रख लेता था कि अगर मुझसे भी कोई जूनियर मिला, गरीब मिला, दिक्कत में मिला तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। और मिल जाते थे शहर में। 450 रुपए महीना में मैं लगभग 8 साल तक शहर में रहा हूँ। मेरे जो मकान मालिक थे, मैं वो यहाँ आए नहीं है, मैं उनको इनवाइट किया था। उन्होंने मेरा किराया मकान का कभी नहीं लिया, ये सोच करके कि लड़का बहुत ईमानदार है और मेहनत कर रहा है। तो लगभग 8 वर्ष तक मैं रहा, उन्होंने कभी मकान का किराया नहीं लिया। निदौरी के थे पंडित जी, आए नहीं है यहाँ पे। और कहीं मैं एग्जाम देने जब जाता था, मैं पीसीएस के अलावा कोई एग्जाम नहीं दिया हूँ, तो मेरा सपना था कि मैं अधिकारी बनूंगा और इसके नीचे कुछ करूंगा नहीं। तो मैं जब कहीं एग्जाम देने जाता था तो वो मुझको देते भी थे पैसा कि मतलब लीजिए, चाहिए और फिर आइए। तो 450 रुपए महीने में मैं गुजारा किया और हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता था कि कब होगा, कब मैं करूंगा। 2020 में जब कोरोना काल आया तो मेरा एक यूट्यूब चैनल था, न्यू लाइट विद दीपक, जहां मैं पढ़ाता था। क्योंकि मैं टीचिंग बचपन से ही करता था, गणित पढ़ाया, तो गणित मुझे पढ़ाना बहुत पसंद था और बच्चों को भी पढ़ना बहुत पसंद था। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया, न्यू लाइट विद दीपक। तो मैंने यूट्यूब पर काम करना शुरू किया और उसी चैनल ने मुझे बहुत आगे बढ़ा दिया। आज हिंदुस्तान में 80% लोग वीडियो देखते हैं और 20% लोग बाहर के देखते हैं। लगभग 5 लाख सब्सक्राइबर हैं हमारे। मैं एक अधिकारी के तौर पे जितना कमाता शायद उससे ज्यादा कमाऊंगा और उससे ज्यादा नाम होगा। हाँ, अधिकारी नहीं बन पाया हूँ, लेकिन उस कमाई का 10वां हिस्सा तो नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सा है जो मैं हर वर्ष कम्बल के रूप में, शुरुआत जब मैं किया था तो सिर्फ 20 कम्बल लाया था। नेक्स्ट ईयर मैंने पिछले वर्ष 70 कम्बल, इस वर्ष 100 कम्बल। और मुझे एक ऐसा मंत्र मिल गया है, मुझे लगता है कि ईश्वर मेरी मदद कर रहा है और जिनको मैं देता हूं उनका आशीर्वाद लगता है और हो सकता है कि अगले वर्ष मैं 500 कम्बल भी इस बांट सकूं। मैं यहाँ रहता हूँ, गांव के लोगों को, हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। मेरा बचपन से सपना था कि लोग मुझे देखकर आगे बढ़े। अगर मैं ही आगे नहीं बढ़ पाऊंगा तो एग्जाम्पल क्या रहेगा, उदाहरण क्या रहेगा। मुझे देख के लोग कहेंगे ये पढ़ा, कुछ कर नहीं पाया तो मैं क्यों करूं। ये एक सपना था। तो मैं टेंशन में रहता था कि मतलब मुझे नौकरी नहीं मिली तो मुझे देख करके लोग डिमोटिवेट होंगे। जो हमारा सपना था कि मुझे देखकर लोग आगे बढ़ेंगे, वो तो एकदम विपरीत हो जाएगा। लेकिन ईश्वर ने मुझे ये परोपकार की ही बदौलत समझिए या जो भी समझिए, कहते हैं ना कि जब ईश्वर से हम दिल से मांगते हैं और उसकी नजर में हम अच्छे होते हैं तो कभी कभी हम छोटा चीज मांगते हैं और वो हमको बड़ा चीज दे देता है। तो मुझे लगता है वो मुझे इतना बड़ा चीज दे दिया है जिसका मैं कभी सपना भी नहीं देखा था। आज 5 लाख से ज्यादा लोग मुझे स्वयं पर्सनली जानते हैं, इससे भी ज्यादा विदेश के लोग, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यहाँ से भी फोन आते हैं, लोग जानते हैं। जितने भी मेरे संपर्क हुए वो सब यूट्यूब चैनल से संपर्क हुए। इसीलिए मैं उस संस्था के नाम पे एक कम्बल वितरण कार्यक्रम करता हूँ और भविष्य में बच्चों के लिए, अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए भी मैं ये काम करूंगा। और कम्बल तो ठीक है, लेकिन मेन उद्देश्य हमारा है शिक्षा पे काम करना। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहूंगा आप लोगों के आशीर्वाद से, शिक्षा के क्षेत्र में मेरा सपना है कम से कम मैं अपने जीवन में 100 बच्चों को, अपने क्षेत्र के, अपने गांव के 100 बच्चों को पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरा एक तरह से उनको गोद लेकर के पढ़ाई के तौर पे जो पढ़ना चाहते हैं वो मैं पढ़ाऊंगा। ये मेरा भविष्य का सपना है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय का अभाव है। विधायक जी को मुझे पता है, मैं पर्सनली मिला था, उन कई कार्यक्रमों में उनको जाना है, तो मैं फिर कभी चाहूंगा कि वो आए, बड़ा कार्यक्रम हो। और आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका हमारे बीच में विधायक जी आज के इस कार्यक्रम में लगभग 100 कम्बल वितरण का कार्यक्रम लक्ष्य संस्कार आएगा, ठीक है, पढ़ना। और मैं दीपक की एक चीज और आपके उसमें जोड़
विमोचन विधायक जी कर रहे हैं अपने हाथों से। और कहाँ गए हमारे वाले? धन्यवाद। एक बहुत ही सामाजिक एवं शैक्षणिक के साथ साथ हमारे दीपक जी ने ये जो योजना बनाई, मैं दीपक जी एवं उनके जितने भी सहयोगी गण हैं, मैं उन्हें आभार व्यक्त करते हुए उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं, जो ये बहुत ही धार्मिक कार्य कर रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में ऐसी सोच पैदा किया कि हाँ, हम इनकी कुछ न कुछ हम इन्हें जाला से मुक्त करें। उसके लिए कंबल वितरण के कार्यक्रम में आज मुझे बुलाया, मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में हम लोगों के मंच पे भी हमारे अध्यक्ष जी माननीय हमारे अकबर जी पूर्व प्रधान हैं, आज इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। संचालक हमारे सतीश साहू जी जो बहुत देर से यहाँ संचालन कर रहे हैं। आज ये कार्यक्रम वास्तव में बहुत ही अच्छा है, समाज के हितकारी है। और दीपक जी ने एक सोच अपनी जो बनाई है कि पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ ये आवश्यक नहीं है कि सभी लोग अधिकारी बन जाएंगे, सभी लोग नौकरी पा जाएंगे। नौकरी पा जाते हैं ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उनको नहीं मिलता तो शिक्षा से तमाम मार्ग बनते हैं, बहुत ही एक नए नए मार्ग खुलते हैं। अगर हम चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। और आज की डेट में, आज की तारीख में हम लोग देखते हैं कि लोग चाहे बिजनेस करें, चाहे खेती करें, चाहे कोई भी व्यापार करें, चाहे वकालत करें, अगर वो कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो भूखों मर रहे हैं। वो अपने शिक्षा के बल पे नए नए नीति, नए नए कारोबार करने की खोज भी करते हैं और उस प्रतिभा में आगे निखारने का काम करते हैं। ये सोच जो होती है वो अच्छी होगी और निश्चित रूप से परोपकारी होगी। अभी बता रहे थे कि 450 रुपए में हम 8 साल काटे, पढ़ाई भी किया, ट्यूशन भी कर रहे थे। ये तो मैं इनके मकान मालिक को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने लिया ही नहीं किराया, बल्कि इनका और सपोर्ट करते थे, कहीं एग्जाम देने जाते थे। और एक लक्ष्य इन्होंने जो बनाया था कि हमें पीसीएस में बैठना है, पीसीएस होना है, उसमें अधिक थे। अगर नहीं हुए तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं। अभी बता रहे थे कि YouTube पे हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक आदमी को जोड़ना वो बहुत बड़ी चीज होती है, और जहाँ 5-5 लाख लोग हों, तो ये मैं दीपक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उनकी सोच जो है अपने साथियों के साथ, अपने सहयोगियों को भी इस प्रकार की शिक्षा दें जिससे कि लोगों में निराशा ना आए। क्योंकि बहुत से ये होते हैं कि बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, एमए कर लिया, एमएससी कर लिया, पीएचडी कर लिया, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती।
अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो बहुत ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए। मैं भी तो नौकरी नहीं करता, सही है। मैं डबल MA LLB हूँ, नहीं किया। 5 साल मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी किया हूँ, लेकिन हमारा लक्ष्य कहीं और था। 23 कॉलेज चला रहा हूँ इस समय, 1-2 कॉलेज नहीं, लगभग हमारे पास 500 टीचर हैं। बच्चे तो है ही है 25,000, लेकिन लक्ष्य कहीं है, भाग्य कहीं ले जाता है। तो मुझे ये तो गर्व होता है कि बच्चे जो है कम से कम अपने लक्ष्य को बनाएं और समझें। इन्होंने अभी आधुनिक भूमि पैमाइश लेखपाल प्रशिक्षण हेतु का एक ये भी अभियान चलाइए कि नशा मुक्ति हो जाए। अभी कह रहे थे ना कि 1,000-2,000 रुपए का ये दारू पी जाते हैं, लेकिन पढ़ाने में दिक्कत होती है। तो जरा से इस पर से आप जानते हो कि पान गुटखा से कैंसर होता है सीधा, और मैं आपको बता दूं कम से कम 60-70 लोगों को मैं 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख रुपया तात्पर्य ये है कि हम अपने आप जबरदस्ती क्यों अपना शरीर बर्बाद करें। आप इसका भी एक अभियान चलाइए, मुझसे जो हो तो मुझसे बताइए, और पढ़ाइए बच्चों को, और गुटखा पान बंद कर दीजिए। फिर कह रहा हूँ, ये आपका और आपके परिवार का दुश्मन है। अगर दुश्मन को पाल सकते हो तो पालो, और नहीं तो इससे मुक्ति हो। और इसमें मैं तो अपनी तरफ से दीपक जी को ही आगे ब्रांड एम्बेसडर बना रहा हूँ, ये करें। धन्यवाद। बैठो जी, बैठो। ए बच्चों बगल बैठे दे दिए, बहुत अच्छा। हाँ, तो अब व्यवस्था हो जाती है, अब बैठाई तो बड़ा अच्छा हो।